हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके पास इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये जो आपके पास 3 इक्वेशन है, ये ही आपके पास ना एक तरह से पिलर्स है आपके पास इस क्लासिकल मैकेनिक्स के। क्लियर है, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे उन इक्वेशंस के प्रूफ की। ठीक है, चलो फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो आपके पास पहला टॉपिक सबसे पहले कौन सा आएगा जो हम बात करेंगे आज? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है, तो ये आपके पास सबसे पहला बात करेंगे आज हम इसी को। क्लियर है, तो आपके पास 3 इक्वेशंस है। अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 1 की, तो आपके पास पहली इक्वेशन कौन सी होती है, कोई बताएगा आप में से? v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। और जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इनके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम, बट बेसिकली आपके पास ये 3 इक्वेशन है। ठीक है, यहां पे आपको पता है जो v है वो v क्या होता है आपके पास? फाइनल वेलोसिटी। जो आपके पास u है ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी। ये आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन। और हम यहाँ पे एक बात करेंगे, एक्सेलरेशन भी आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है आपके पास, एक नॉन यूनिफॉर्म। और हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, फिर दूसरी लैंग्वेज में हम अगर बात करें तो जो मोशन आपके पास एक्सेलरेशन होता है ना, वो यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट रहेगा आपके पास। हालांकि एक्सेलरेशन वेरिएबल केस भी बनते हैं आपके पास, लेकिन उसके केस में फिर हम अलग मेथड्स को अपनाते हैं। वहां पे फिर हम क्या करते हैं, आपके पास इंटीग्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि आपके 9th के सिलेबस में नहीं है ये। क्लियर है, और आपके पास जो टी है ये आपके पास क्या? टाइम इंटरवल है। और बचा क्या आपके पास? एस। एस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर है, तो ये है आपके पास इसके इक्वेशंस 3। हालांकि एक 4th भी होगी, वो बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले हम 3 का डिस्कस करते हैं। तो 3 इक्वेशन आपके पास है, इनको 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, कि कैसे इसका आया? बाय ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे इसको। इसके 2 मेथड होते हैं, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो हम ग्राफिकल मेथड का यूज यहाँ पे करेंगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का हमारे पास प्रूफ रहेगा, तो लिख सकता हूं मैं यहाँ पे इक्वेशंस को ना, फिर इस तरह से लिख सकते हैं हम। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, या डेरिवेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, चलो इसको रबी कर देते हैं ना, क्यों इनके झंझट में फंसना है ना। या टू डेराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे बढ़िया। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे, आपके पास कौन सा मेथड होगा? ग्राफिकल मेथड। चलो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे टाइम है, ये आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है, और इस ग्राफ के अंदर ये आपके पास स्लोप है। अच्छा, अगर आपसे मैं बेसिकली पूछूं ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप ग्राफ क्या कहोगे? सर ये ग्राफ स्टेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो जो आपके पास स्लोप है, लाइन है ब्लू लाइन, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सर ये स्ट्रेट लाइन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया। अब दूसरी चीज क्या है?
कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट जो आपके पास जब टाइम 0 सेकंड था तो आपके पास वेलोसिटी वो 0 नहीं थी। देखो दो तरह के ग्राफ है, एक ग्राफ ये मैंने लास्ट आपके पास जो लेक्चर है ग्राफ्स को उसके अंदर बताया भी है, ये दोनों ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दोनों ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। बट दोनों में फर्क क्या है, जब यहाँ पे टाइम 0 था तो वेलोसिटी आपके पास 0 थी, लेकिन जब यहाँ पे टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 नहीं है। क्लियर है? अब तुम कहोगे सर टाइम कभी 0 होता है, देखो टाइम 0 का मतलब होता है द टाइम एट विच ऑब्जर्वर स्टार्ट ऑब्जर्विंग, मतलब कि हम स्टॉप वॉच रखते हैं ना, और मैं बोला चलो रेस लगाते हैं, और मैंने जैसे बोला गो, मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया, तो टाइम 0 सेकंड का मतलब हुआ जहां से मैंने टाइम को नोट करना शुरू किया। चलो उसके बाद आपके पास इसको मैंने क्या बोला, तो ये आपके पास क्या बन गया u, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, और ये यहां से यहां तक का आपके पास क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस ओ ए क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी। कुछ समय बाद वो बी कहां पे पहुंच गया, इस पोजीशन पे, तो इस पे पहुंचने के बाद इसकी यहाँ पे बी पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पे मैंने बोला बी पे होगी आपके पास फाइनल वेलोसिटी बी। ठीक है, नीचे जैसा कि टाइम देखते हैं, इसको इस ग्राफ को हमने से मॉडिफाई कर लिया, ए बी सी डी एंड ई, इस तरह से। और दूसरी चीज क्या देखी कि जो ये डिस्टेंस थी ये u है, और ये b से लेके c तक की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास v रहेगी, ये पॉइंट है d, ठीक है, इसको पॉइंटों को लेके कंफ्यूज मत होना, तो दीज आर द पॉइंट्स। और o से लेके c तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, t कहलाएगी। देखो क्लियर है यहां तक, ग्राफ क्लियर है। चलो अब इस ग्राफ के अंदर दूसरी चीज आपने क्या देखा, इसके अंदर हमने एक चीज लिखनी पड़ेगी, हेयर जो OC है, OC किसके बराबर है, 8D के बराबर, 8D किसके बराबर है, BE, और ये किसके बराबर है, ये टाइम के बराबर है। देख लो भैया, ये OC 8D और EB ये पैरेलल है, बराबर है, तो T है। सिमिलरली जो OA है, OA किसके बराबर है, CD के बराबर है, वो क्या होता है आपके पास U, इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली OE जो है यहां से लेके आता किसके बराबर है, CB के बराबर है, दैट इज आपके पास V है। ठीक है भैया, क्लियर है, तो ये चीज आपको देखनी है। और ये AB क्या है, ये AB आपके पास स्लोप है, ये AB आपके पास क्या होते हैं भैया, ये स्लोप है, ठीक है, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्लियर है। चलो ये आपके पास प्रॉपर ग्राफ है ना, विजिबल है, बिल्कुल है। आप देख सकते हो यहां से, है ना। चलो आगे बात करेंगे इसके हम इक्वेशंस के प्रूफ की। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या था, बताओ मेरे को, v इज इक्वल टू u प्लस में 80। मेरे को इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना। देखो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, पजल नहीं होना, प्रॉपरली करेंगे इसको। v इज इक्वल टू प्लस 80, चलो शुरू करें। तो सबसे पहले v इज इक्वल टू प्लस 80 को अगर सोल्व करें तो आपके पास हमें v चाहिए, u चाहिए और a और t। अब आप इसमें से ग्राफ में से स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग ही सबसे टफ होती है ना, इनिशिएट करना ही सबसे कठिन कार्य है, बाद का तो कोई भी कर देगा। तो आपके पास एक इसमें से ग्राफ के अंदर आप ऐसा पॉइंट पकड़ो जहां पे आपको v और u मिले। तो आपने देखा होगा इस लाइन के अंदर आपको v भी मिल रहा है और u भी मिल रहा है, 80 निकाल लेंगे, दो तो मिला आपको 3 में से। चलो फिर हमने क्या लिखा, देखते रहना बिल्कुल यहाँ पे फोकस। हमने लिखा हेयर आपके पास जो CB है ग्राफ में, फ्रॉम ग्राफ जो आपके पास CB है, जल्दी बताओ, ये CB ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, ये बराबर आपके पास CD प्लस में DB। भैया ये टोटल डिस्टेंस है वो किसका सम है, CD प्लस में DB का सम है। क्लियर। चलो फिर हेयर CB बताओ कैसा, आपने CB ये रहा, CB क्या है, V है,
और CD क्या है, जल्दी देखो, U है, तो आपके पास क्या आया, V इज इक्वल टू U प्लस में डिब्बी। भैया भाई डिब्बी परेशान कर रहा है आपको, या बिड्डी बोल दो डिब्बी बोल दो, बात एक ही है ना, डिब्बी। तो ये D और B है ना, ये क्या होगा, चलो अब शुरुआत करेंगे। यहाँ पे थोड़ी एक चीज है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, हालांकि 9th क्लास में तो बच्चों को थोड़ा कम ही बताया जाता है इसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चलो फिर भी फोकस करना एक बार, इम्पॉसिबल नहीं है। आपके पास एक बात बताओ, इस चीज को मैं यहां पे कर रहा हूं अलग से इस बॉक्स में, आप एक बात बताओ कि जो आपको पता है स्लोप होती है, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, किससे, m से। जो स्लोप होती है ना वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है tan थीटा के बराबर। किसके बराबर होती है, tan थीटा। तुम कहोगे सर ये tan थीटा क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, सुने होंगे, साइन कोस टेन, कोसिकेंट सिकेंट और कोट, क्लियर है। तो आपके पास जो tan थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बताएंगे वो कैसे आया, बट फिलहाल इस पे फोकस करो। स्लोप होती है वो tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये फॉर्मूला होता है। और स्लोप क्या होती है यहाँ पे आपको पता हो, स्लोप है a, स्लोप जो m को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, एक्सेलेरेशन को। तुम्हें कैसे पता, सर जी आपने तो बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन। अब इस आंसर को मेरे को एक्सेलरेशन की फॉर्म में लेके आना है। मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, जल्दी बोलो, हेयर, ये पे लिखेंगे अब इसको, हेयर, जल्दी बोलो, जो एक्सेलरेशन ए होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है, डिब्बी, बेस क्या है, एडी, डिब्बी हमें नहीं पता, एडी कितना है, जल्दी बोलो, एडी टाइम है टी, तो यहां से डिब्बी कितना आया, 80, हाँ या ना। बस जब डिब्बी आ गया तो इसको कहां पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, इस 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, ये लो आपका आंसर भी आ गया। बस आपको जो इसमें ध्यान रखना है ना, वो आपको क्या याद रखना है, वो आपको इस चीज का याद रखना है बस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये tan थीटा भी आपको इतना फोकस नहीं रखना है ना। जैसे फॉर्मूला यहाँ पे आप में एक ट्रिक यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आपके पास P फॉर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगते हैं फॉर्मूले, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन का, ये कोस, ये टेन, सिमिलरली कोसिकेंट, सिकेंट और कोट, हम इनका मतलब नहीं, हम इनका साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो हमने यहाँ पे यूज किया। और कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और कोट का क्या हो जाएगा आपके पास, कोसिकेंट सिकेंट सॉरी, इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और कोट का, ठीक है। तो हमें 3 पे याद रखना, साइन कोस टेन, तो टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। दूसरी ट्रिक होती है वो नहीं बोल सकते, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है भैया। चलो तो आपके पास यहाँ तक समझ में आया होगा, चलें आगे, इसको एक बार छाप दो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2, वो इससे भी सिंपल है। इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर जो 2 होती है ना आपके पास, वो है नंबर 2, कौन बताएगा, ओ भूल गए सर, S इज इक्वल टू यूटी S इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ 80 का स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है। अब हमें इसको प्रूफ करना है, करें शुरू। अब यहाँ पे भैया जी एक चीज समझनी है आपको, ये ऐसे डिस्टेंस थी, बोला सर डिस्टेंस कहां से निकाले, इसमें डिस्टेंस तो आपने दे नहीं रखी, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ट्रिक तो नहीं बोल देंगे, कुछ चीजें हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ग्राफ्स के अंदर एक चीज बता रखी है आपको, यानी कि कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ग्राफ से। अगर मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी निकालनी है ग्राफ से, तो मैं क्या निकालूंगा, ग्राफ से एरिया अंडर स्लोप। जो आपके पास स्लोप होती है ना, उसके नीचे का क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो। वो क्या कहलाएगा, स्लो, वो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहलाएगी। कहोगे सर कैसे, समझ नहीं आया। नहीं आया, ध्यान दो एक बार। यहाँ पे मान लो आपके पास टाइम है, यहाँ पे मान लो आपके पास वेलोसिटी है। ये ऑब्जेक्ट जो है ना आपके पास मान लो इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया। ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट आपके पास बी है, क्लियर है। और मान लो कि आपके पास जो ए है ना, यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास है 30 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। ये टाइम 0 और समय कितना लिया यहाँ पे, मान लो 10 सेकंड। कितना लिया, 10 सेकंड। तो मैं ये बोल लूंगा, बताओ 10 सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब उसके पास तो आप फॉर्मूला कहोगे सर मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। डिस्टेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एस का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अरे हाँ या ना। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना, 10। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 300 मीटर। ये तो आपने किया एनालिटिकल मेथड से, मैथमेटिकल से। अब ग्राफ से देखें, ग्राफ से क्या करोगे, कुछ नहीं करना सर जी। ये जो आपसे ए से बी तक पूछा है ना आपने, इसके नीचे का एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो, एरिया। क्या निकाल दो, एरिया। अरे ये एरिया कैसे निकाले, देखो अगर ये 30 0 या 30, अगर टोटल लेंथ कितनी हो गई है, 30 हो गई। ये यहाँ पे 0 यहाँ पे 10 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 10 हो गई। ये आपके पास शेप कौन सी बन रही है, रेक्टेंगल। कौन सी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो एरिया तो आपने रेक्टेंगल का पढ़ा ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ कितनी है 10 है, ब्रेड कितनी है 30 है। 10 गुणा 30, बताओ कितना आया आंसर, 300 मीटर आया। यही तो आया, पता ही नहीं था मेरे को। लेकिन ये कब आएगा, ये याद रखोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में ही आ सकता है। क्लियर है ना आसान। तो ये चीज अब यहाँ पे मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो मैं रब कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से करना इसको प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज आपके लिए कि आपको समझना भी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना चीज को। चलो नाउ मैंने बोला बताओ ए से बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी एस किसके बराबर आएगा, एरिया अंडर स्लोप। अंडर स्लोप, या फिर मैं क्या बोल दूं, एरिया ऑफ। अंडर स्लोप में कितना एरिया है, देखो ये सारा एरिया है। इस चीज को देखना ध्यान से एक बार, ये पूरा एरिया, ये एरिया है भैया। अब कहोगे सर ये क्या एरिया आ गया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम। चलो निकालेंगे बाद में, पहले लिखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, और वापिस ओ तक आ गया, ओ ए बी सी ओ। इस पूरे का एरिया निकालना अपने को। क्या यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है स्क्रीन पे, हाँ जी। अब यानी आपको एस निकालना है। अब आप एरिया निकालना है इस पूरे का, लेकिन आप कहोगे सर शेप ना 2 भागों में बटी हुई है। एक तो ऊपर मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे मेरे को क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। यही तो मैं चाहता हूं आप देखो। तो इसका एरिया और इसका एरिया को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। अरे हाँ या ना। तो टोटल एरिया के लिए ऐसा आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। बस आ गया आंसर। कैसे आए देखो, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी T, ब्रेड कितनी U। यानी इसको मैं से लिख दूं OA मल्टीप्लाई बाय OC, एक ही बात है। प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस। इस पूरे ट्रायंगल में बेस क्या होता है, नीचे वाला AD। हाइट कितनी क्या होती है आपके पास, BD। हाँ या ना।
ओए कितना आपके पास, जल्दी बोलो। ओए, ओए यू, ओ सी टी, यू मल्टीप्लाई बाई टी, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8d। जल्दी बोलो 8d कितने है, टी, बिड्डी कितने है। फिर दिक्कत आ गई, अब दिक्कत नहीं आएगी, आप बिड्डी निकाल चुके हो, बिड्डी या डिब्बी आपने निकाला था 80। फर्स्ट इक्वेशन याद करो, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगी, s इज इक्वल टू, ये आए यूटी प्लस में हाफ ए टी ओ टी टी स्क्वेयर। बधाई हो, आपका आंसर आ गया। है ना बच्चों वाली, देखो फटाफट आगे देखो। चलो थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, है ना। चलो भैया थर्ड इक्वेशन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको उतार लो, पॉज करके आगे चलेंगे हम थर्ड इक्वेशन से। चलो थर्ड इक्वेशन है आपके पास भैया, थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, कौन बताएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बोला सर इसको सोल्व कैसे करें, जैसे उनको किया था उसको भी ऐसे करेंगे इसको। अब इसमें आपको क्या चीज दिख रही है, s दिख रहा है, v आपके पास ग्राफ में, u भी है, a भी आपको पता निकाल सकते हो, s नहीं है ग्राफ में, s प्रॉब्लम करेगा, क्यों ना s को ही पकड़ो। हाँ, जो पहले प्रॉब्लम करे ना उसी को ढूंढो, रगड़ दो उसको, है ना। नाउ पहले s को ही, हमें पता है क्या, जो s होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और किसके बराबर आएगा, वही बात, एरिया अंडर स्लोप या फिर एरिया अंडर कर्व, बात एक ही है। क्या दिक्कत आ गई फिर, क्या सर जी फिर वो तो पहले वाला हो जाएगा, अब पहले वाला थोड़ा ना करने। अब एक चीज देखो, यानी एरिया अंडर स्लोप मतलब एरिया ओ, फिर से वही ओ ए बी सी ओ, सेम यहां तक पहले वाला। लेकिन अब यहाँ पे ना थोड़ी दिमाग लगाओ, समझो चीज को। बोले सर वहां पे अलग अलग किया था, यहाँ पे अलग अलग नहीं करेंगे। आपको शेप दिख रही होगी, ये शेप कौन सी है, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। यानी आपको क्या निकालना है, सिंपल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्यों सर, निकालना पड़ेगा, क्यों नहीं होता हर चीज में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। निकाले तो एस आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, जल्दी बोलो, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब ट्रेपीजियम ये है, मेरे ख्याल से ये तो पैरेलल साइड नहीं है, तो पैरेलल साइड तो ये बनी। पैरेलल साइड आपके पास क्या है, ओए प्लस में सीबी अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है, कभी कभी सर ऐसे लिख रहे हो, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या होती है, ये वाली, मतलब कि ओसी। ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन में 2। क्या बोला मैं, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है इसका। इज दैट क्लियर। चलो अब s इज इक्वल टू ओ ए, जल्दी देखो ओ ए क्या था आपके पास, u प्लस में सी बी क्या है, v अपॉन में 2, ओ सी क्या है, t। ये t दिक्कत कर रही है, t क्यों आया, t तो फॉर्मूले में है ही नहीं। अब नहीं है तो इसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। अब इसको हटाएं कैसे, हटाएं कैसे, वो इक्वेशन नंबर 1 बोली मैं रही ना, यूजिंग इक्वेशन 1 वो बोलती v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, v माइनस इधर चला जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन में, आप करके देखो, इस फॉर्मूले को t को पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन में a। ये आंसर ही आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। इसको मल्टीप्लाई कर दो,
2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और बधाई हो, है ना, आंसर आ गया। इसको रीअरेंज कर देंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई, ये लो। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन का प्रूफ है। ठीक है, यहां तक हो गया। ये आपके पास तीन इक्वेशन का प्रूफ है। छोटी सी एक इसमें कॉन्सेप्ट और आता है, वो बताते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इनके ऊपर। देखो, तीन इक्वेशन आपके पास सिंपल हो गई। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगली वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स जरूरी है, और आप वीडियो नंबर 6, ये जो लेक्चर नंबर 6 और 7 साथ देखना। ठीक है, इसमें हमने आपके पास डेरिवेशन किया है, यानी फॉर्मूला हमें पता चला। ठीक है, और ये आपके पास कॉन्सेप्ट इनके न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूरी ही है देखना है। इसको देख लिया, वो न्यूमेरिकल नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, रटे बराबर हुए। रटने से फिजिक्स नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट आप वहां पे जाते हो तो ये जरूरी है कि यहाँ पे फिर आप पूछोगे सर वो चीज आई कहां से। अब आपने चीज पढ़ी कि भैया मैं मान लो बस से जा रहा हूं या कार पे जा रहा हूं, तो बताओ मैं 2 घंटे बाद मेरी डिस्टेंस कितनी होगी। मैं मान लो कार से जा रहा हूं, मैं बोला बताओ आफ्टर 2 आवर्स आपके कार की वेलोसिटी कितनी है। हम निकाल सकते हैं उन इक्वेशन से, लेकिन आपके पास अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैं बताओ आप कार से जा रहे हो, और मैं बोल बताओ 10 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी है। 10 सेकंड में आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। NH सेकंड बोलते, 10 सेकंड। मैं ये नहीं बोला कि 10 सेकंड बाद आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मैं बोला 10 सेकंड, 10वें सेकंड में, 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दोनों में फर्क है। तुम कहोगे सर समझ नहीं आया, छोड़ो। आप मान लो टॉफी खा रहे हो, मैंने बोला बताओ कितनी टॉफी खाई आपने। एक बोला सर मैंने 5 टॉफी खा ली, कैंडी, मतलब उसने 5 को फिनिश कर दिया। और एक बच्चा बोल रहा है सर मैं 5th कैंडी खा रहा हूं। दोनों में फर्क है। वो बोला मैंने 5 कैंडी खाई, ये बोला मैं 5th कैंडी खा रहा हूं, है ना, खा रहा हूं और खाई, है ना। कह दो सर ये आपके पास ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अरे भैया फिजिक्स में आओ। खा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ। मैं बोला तूने कितना, मतलब तू बोला, फिर हम कहेंगे सर मैं 5th कैंडी खा रहा हूं, इट मींस मैं 4 को क्या कर चुका हूं, 4 कैंडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश, और 5th है वो वर्किंग में है। 5th अभी कंप्लीट फिनिश नहीं हुई, 4th कंप्लीट हो गई लेकिन 5th रह रही है, इसके बीच में है कहीं। हम उसके लिए हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अरे क्या मतलब समझे, बस यही है। मैं कह दूं बताओ 10 सेकंड, और एक वर्ड बोल रहा हूं आफ्टर 10 सेकंड, तो दोनों में फर्क है। मैं कार चला रहा हूं, बताओ 10 सेकंड बाद मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 10 सेकंड में मैंने कितनी सेकंड ट्रेवल की, और मैं बोला 10वें सेकंड में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, पजल नहीं होना, कॉन्सेप्ट समझेंगे। न्यूमेरिकल में भी ट्रिक बता दूंगा आपको। चलो अब वही बात है, मैंने क्या माना, एक कार चल रही है आपके पास, और वो कार चलती चलती ना उसने यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना समय लिया, n। याद रखना टाइम को मैं यहाँ पे n लिखूंगा, टाइम को मैं यहाँ पे n लिखूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। देखो लिखा nth सेकंड, टाइम को मैं यहाँ पे n लिखूंगा, 5th सेकंड मतलब 5 होगा n। यहाँ पे उसने डिस्टेंस ट्रेवल की मान लो sn, और उसने, मैं बोला बताओ sn -1, 6। मैं बोला कितनी टॉफी खा रहा हूं, बोले सर 5वीं टॉफी खा रहा हूं, मतलब 5वीं खत्म नहीं हुई, 4थी खत्म हो गई, उनके बीच में हो आप, मतलब ये nth सेकंड ही है। तो sn आपके पास क्या होगा, n सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करो। कौन सा, s = 2t + ½ at²। सर सेकंड इक्वेशन ut, t की जगह क्या आएगा, याद करो n, ut प्लस में ½ at²। मैं t को n लिखूंगा यहाँ पे, n सेकंड है। sn -1 क्या हो जाएगा, ये तो कंप्लीट वाला एडवांस, पीछे u n -1 यानी ut प्लस में ½ at²। t क्या है यहाँ पे, n -1। टोटल आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालनी है nth सेकंड की। बताओ nth सेकंड में कितना हुआ है, snth।
तो कितना होगा Sn माइनस Sn-1, यानी इन दोनों को इसमें से ये माइनस कर दोगे तो बीच का आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस। Sn कितना un प्लस में हाफ an स्क्वायर माइनस u n-1 प्लस में हाफ a n-1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ना मेरे को पता है आधे बच्चे गुड़ेंगे यहाँ पे, un प्लस में हाफ an स्क्वायर माइनस अंदर इसको ओपन करो, un माइनस u प्लस में हाफ a n-1 का स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको सोल्व करूंगा तो मैं सीधा ए से कर रहा हूं क्या, 1/2 को बाहर रखूंगा, an स्क्वायर a माइनस 2an करके देखना नोटबुक में, खुद ऐसे थोड़ा ना देखने से आते हैं समझ में, जब तो खुद प्रैक्टिस ना करोगे। un प्लस में हाफ an स्क्वायर माइनस un, ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, प्लस में u माइनस 1/2 माइनस जाएगा तो 1 n स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, इसने माइनस माइनस अंदर क्या माइनस a/2 माइनस माइनस प्लस a। देख लो अभी इसको कुछ नहीं करना पर खुद करके देखना इसको, ये तो सेम, ये दोनों, ये माइनस ने अंदर के साइन पूरे के चेंज कर दिए, यहाँ पे माइनस फिर इस माइनस ने अंदर के साइन चेंज कर दिए। कुछ कट रहा होगा आपके पास, देखो इनमें, हाँ आपके पास मम हो गया, क्या बचा u बचा, ये देखो इनमें से एक कॉमन ले ले, a 1/2 माइनस n, क्या सही किया मैंने ये, है ना, और बाहर अगर पॉजिटिव लूं तो अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है चलो ठीक है, कोई घबराना नहीं है कि सर कहां से आ गया, सही है, मैं अपने पे कायम रहनी चीजों पे, ठीक है। चलो जब इसको रीअरेंज करोगे तो SNH कितना आएगा, SNH आएगा u 1/2 बाहर आ गया तो आपके पास क्या बनेगा अंदर माइनस a 1 माइनस 2n/2, हाँ या ना, बनेगा ना, और माइनस को बाहर अगर ले आऊंगा तो बाहर प्लस हो जाएगा और अंदर की टर्म क्या हो जाती है एक्सचेंज हो जाती है, क्या आएगा, क्या आया था यहाँ पे 1 माइनस 2n, तो यहाँ पे 2n माइनस 1 आ जाएगा ना, पहले भी यही था। तो इसको सोल्व करो, माइनस, अरे यार भाई माइनस बाहर ले आओ, बात खत्म, जब माइनस बाहर आएगा तो ये चीज माइनस हो जाएगी, चीज प्लस हो जाएगी, बात खत्म। तो आपके पास क्या बनेगा u प्लस में a/2, 2 बाहर आएगा था ना, कैसे आया बाहर, ये ऐसे, ये u प्लस में a n-1/2, एलसीएम लोगे तो a 2n-1/2, ये 2 बाहर आ गया तो a/2 2n-1, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रख लेना, सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, NH सेकंड वाला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं अगले लेक्चर में, उसमें देखना समझ में आएगी चीज आपको, क्लियर है, इसको समझ लेना, क्लियर है, चलो ठीक है। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच।